हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिया दिया है, लगभग ये 12 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है और ये 12 क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाई 1 करके मैं दिखाता भी हूँ और साथ में आप भी प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिएगा, ठीक है। और आप क्या करिएगा कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन मुझे करनी है तो आप वीडियो को पॉज कर दो, मेरे से पहले आप उसको अपने कॉपी में करके देखो, जहां कहीं भी डाउट होगा आप उसको सुधारना मेरे साथ साथ, और देखना धीरे धीरे चौथी पांचवें क्वेश्चन तक जाते जाते आपको धीरे धीरे ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके सारे रूल सारे स्टेप्स को मैंने डिस्कस कर लिया है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। रूल क्या है? रूल मैंने सिखा रखा ऑलरेडी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कंपाउंड को नेम देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को देखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो भैया जो हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ब्रोमीन या आयोडीन और या स्टैटिन, ये सब जो होते हैं ये प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। सबसे पहले इनका नाम दिया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास आ जाता है जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप, एल्केन में से एक कम कर देते हैं उसको मिथाइल ग्रुप कर देते हैं ना, इस तरह से। एल्काइल ग्रुप, मिथाइल नहीं एल्काइल ग्रुप, जैसे C2H5, है ना, जैसे इसको कहेंगे मिथाइल, इसको कहेंगे इथाइल, इसको कह देंगे C3H7, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। तो इस तरह से हमारे ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। फिर वर्ड रूट में क्या आता है, एक कार्बन रहेगा तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप कहेंगे, ऐसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता रखा है। फिर प्राइमरी में क्या आ जाता है, तो प्राइमरी में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगा देंगे, है ना, ANE। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ENE लगा देंगे, है ना। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया तो आपको क्या लगा देना है, YNE, YNE। और ऐसे सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, जैसे कि अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो OL लिख दीजिए, है ना। CHO ग्रुप जुड़ा है तो Al लिख दीजिए, COOH ग्रुप जुड़ा है तो ओइक एसिड लिख दीजिए, है ना। CO ग्रुप जुड़ा है तो 1 लिख दीजिए। इस तरह से करके हमने सारी चीजें बता रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीजें आपको बता दिया, यहां पर तो हमें सिर्फ डिस्कस करना है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखना स्टार्ट करते हैं ना। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, इसका नेमिंग करना, और नेमिंग करने के बाद क्या करिएगा, फिर चेक करिएगा कि सही आ रहा है कि गलत है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करो, चेक करो और फिर मेरे से मिलाओ। देखो, तो यहां पर हमारे पास कितने कार्बन दिए गए हैं, हमको सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन ढूंढेंगे यदि पॉसिबल है तो ये हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कार्बन चेन हो गया। मैंने इसको कार्बन 1 कह दिया, इसको कार्बन 2 कह दिया और इसको कार्बन 3 कह दिया, ठीक है। अब ये कार्बन 1 है तो यहां से हमें क्या करना होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो भैया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो यहां कहीं है नहीं, तो फिर क्या देखेंगे, अब सेकेंडरी। सेकेंडरी में मिथाइल ग्रुप है, देखिए एक जगह यहां पर है और एक जगह यहां पे है, दो जगह है। तो इस कंडीशन में दोनों की पोजीशन देंगे, पहला वाला मिथाइल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, दूसरा वाला मिथाइल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पे जुड़ा है। तो 2,2 डाई, अगर 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, मतलब अगर सेम चीज रहता है, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 आ गए, है ना, मतलब मिथाइल ही 2 जगह आ गया तो हम लोग उसके लिए डाई लगा देंगे, 2 जगह इथाइल आ गया तो डाई लगा देंगे, है ना। 3 जगह आ जाता तो ट्राई लगा देते, तो 2 जगह आया है इसलिए इसको लगा देंगे डाई। और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, है ना। उसके बाद से क्या करते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में कितने कार्बन आए, 1 2 3, यानी लॉन्गेस्ट चैन में जो कार्बन की संख्या है उसको हम लोग वर्ड रूट में लिखते हैं। तो 3 आई हैं तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रॉप लगा देते हैं, प्रॉप। और देख रहे हैं कि सब कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगा देंगे, ANE। और कोई भी हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यानी कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए ये हमारा कंप्लीट नाम हो गया। अब इसके बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नाम हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसका एक और कॉमन नेम भी होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इससे बहुत पहले जब मैं इसका वीडियो बनाया था तो उसमें बता दिया हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप वहां से देख करके बताइएगा कि इसका क्या कॉमन नेम होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये भी चीज पूछ लिया जाता है कि इसका कॉमन नेम बताइए, और ये क्या बता रहे हैं हम लोग, IPSC नेमिंग कर रहे हैं, है ना, IPSC नेमिंग कर रहे हैं इसका, ये बात ध्यान रहे,
UPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम आपको बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना। 3 से 4 मिनट का है मेरे भाई, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3 से 4 मिनट का है। उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद से आप इसका कॉमन नेम यू कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करो, आप बताओ इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दिख रहा है और एक यहां से ये वाला दिख रहा है, पर ये वाला तो ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच में भी उतना ही कार्बन आएंगे जितना लॉन्ग स्ट्रेट में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग स्ट्रेट चेन लेंगे। तो हमारा कार्बन का ये हो गया 1 कार्बन, 2, 3 और 4th कार्बन। इसमें भी 4 कार्बन आएंगे, इसमें भी 4 कार्बन। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट चेन ले, ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। देखिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ढूंढते हैं। तो भैया प्राइमरी तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दिया। अब क्या देखेंगे, सेकेंडरी में क्या है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ा है वो भैया, दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ लिख देंगे 2 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये तो सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में कितने कार्बन आए हैं भैया, 1, 2, 3, 4 आए हैं, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगा देते हैं, सही है। अब सबके सब क्या है, सबके सब सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, तो ये हो गया एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप इसका भी कॉमन नेम आसानी से बता सकते हो, है ना। जो मैंने कहा वीडियो आप देखोगे तो वहां से भी इसका कॉमन नेम आपको बताना है। तो इसका भी कॉमन नेम आपको लिख करके डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिख करके मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन से देख करके, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग करते हैं, ये वाले का। चलिए इसके बारे में वीडियो पॉज करिए, आप इसका नेम दीजिए। चलिए देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चैन क्या हो जाएगा, तो इसमें लॉन्गेस्ट चैन हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो ये खुद हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड है और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इधर से 1, 2, 3, 4, इधर से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हाँ इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं भैया, किधर से भी दीजिए तो काम बन जाएगा। आप इधर से भी दोगे तो 1, 2, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, इससे पहले वीडियो में बता रखा है। चलिए अब देखिए, तो यहां पे आप देखोगे कि ये पूरा एक स्ट्रेट चेन ही आ गया, इसमें ब्रांचिंग तो है नहीं, तो ठीक है भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी, तो प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, सीधे वर्ड रूट पे आ जाते हैं। वर्ड रूट मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद से डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो ब्यूट इन। और उसके लिए भी ये भी देखते हैं कि चूंकि ब्यूटीन अगर पहले कार्बन, अगर मतलब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे होता तो हम लोग तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर दूसरे या तीसरे या उससे अगले नंबर पे होगा तो उस कंडीशन में उसकी पोजीशन के साथ ENE लिखते हैं, उसकी पोजीशन के साथ ENE लिखते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि अगर ये डबल बॉन्ड पहले वाले कार्बन पर होता तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट ब्यूट इन लिख देते या 1 इन लिख देते, लेकिन अगर वो दूसरे या तीसरे पर ये डबल बॉन्ड होगा तो उसकी पोजीशन के साथ ENE लिखा जाता है, या उसकी पोजीशन के साथ YNE लिखा जाता है अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, है ना। तो देखिए यहां पे डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, तो यहां पे 2 और इन ऐसे लिखेंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन नाम हो जाएगा। इसका क्या नेम हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ऐसे ही चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको करके दिखाइए जल्दी से, इसको जल्दी से करके दिखा दीजिए, जल्दी कर दिया। देखिए मैं बताता हूं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए भैया। स्ट्रेट चेन हमको ज्यादातर कोशिश करना ढूंढने के लिए, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कितने कार्बन आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा आप जरा ब्रांचिंग वाल लो, इसको मतलब इसको ऐसे लाओ और ऐसे ऊपर ले जाओ, तो कितने कार्बन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 ही आएंगे, नीचे पे जाएंगे तो भी 5, तो ब्रांचिंग में भी 5 आ रहे हैं, स्ट्रेट में भी 5 ही आ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्ट्रेट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, किधर से नेम देंगे, इधर से या इधर से, भैया इधर से नेम देंगे। उधर से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या कोशिश करते हैं कि उस कार्बन को सबसे कम से कम नंबर मिले जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये भी एक तरीके के फंक्शनल ग्रुप है जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंट किए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उधर से नहीं देंगे, इधर से देंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा कि उस कार्बन को बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। और हमारा प्रयास क्या रहता है कि छोटे से छोटा नंबर दे उस कार्बन को जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। इसलिए ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। अब क्या करते हैं, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी छोड़ देते हैं, फिर क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। देखिए एक जगह यहां मिथाइल ग्रुप है और एक जगह यहां मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों का नाम लिखिए, 2 पर ही दोनों है तो लिखेंगे 2,2, है ना। अब 2 है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, डाई, और डाई क्या है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल,
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद से देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम। अब क्या करते हैं, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है भैया, तो फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, ANE। तो हमने यहाँ लगा दिया ANE, ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा क्या, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। चलिए इस तरह वीडियो को पॉज करिए, फिर से इसको करके दिखा दीजिए फटाफट, देखिए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग तो है नहीं, तो मेरा सिलेक्शन आसान हो गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं कि प्राइमरी नहीं दिख रहा है, सेकेंडरी नहीं दिख रहा है, सीधे वर्ड रूट की बात करते हैं। तो किधर से कार्बन को नेम देंगे, इधर से, क्योंकि इधर से दूसरे कार्बन पर आएगा और इधर से तीसरे पर, तो इधर से नाम देंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, तो हम इधर से नेम देंगे ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और उससे भी ज्यादा किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, उन फंक्शनल ग्रुप्स को जो सेकेंडरी सफिक्स आते हैं ना, सबसे ज्यादा उसको, सबसे ज्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर इस तरह से हम लोग इधर आते हैं, तो सबसे ज्यादा उसको, पर वो तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो इसीलिए कार्बन का नेमिंग हम इधर से, नंबरिंग इधर से किए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे वर्ड रूट पे आएंगे, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, इसीलिए। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, तो वर्ड रूट के लिए 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या लगा देंगे, पेंट लगा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहेगा कि अगर YNE जोड़ेंगे तो अगर पहले कार्बन पे है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन अगर दूसरे या तीसरे कार्बन पे है, उससे ज्यादा नंबर पे कार्बन है, तो उसके साथ पोजीशन के साथ उसको लिखेंगे। तो इधर देखिए चौथे कार्बन पे आ रहा है, दूसरे पर, तो इसकी पोजीशन के साथ YNE लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन। हो गया, खत्म, है ना। अच्छा, इसका भी ना आप वो बताइएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चे कि इसका क्या कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, ये IPSC नेमिंग इसका हो गया। अब फिर इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हमारा हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अच्छा अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में किधर से नेम देंगे, इधर से या इधर से, क्योंकि अब तो ये भी आ गए, तो हमने कहा उधर से। देखिए ये आता है ना सबसे पहले, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसको पहले देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, तो प्रेफरेंस इधर से देंगे, यानी कार्बन का नंबरिंग इधर से करेंगे, उधर से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पे है तो हम लोगों को प्राइमरी प्रीफिक्स सबसे पहले नाम देना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर भी नहीं आया, अभी छोड़ दीजिए। सेकेंडरी लीजिए, सेकेंडरी में मिथाइल आया, देखिए एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, तो सबसे पहले इनका नाम दीजिए 3,3 डाई मिथाइल, और फिर ये तो खत्म। सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम दे दिए, प्राइमरी था ही नहीं तो सेकेंडरी नाम दे दिए। अब वर्ड रूट काउंट करिए, वर्ड रूट में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड है पहले कार्बन पर, तो यहाँ लगा देंगे सीधे YNE। अब 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, -1I, आप ऐसे भी लिख लो, तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पहले कार्बन पे होता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं YNE, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद से अब सेकेंडरी तो है नहीं, तो ये हमारा नाम हो गया कंप्लीट, नाम हो गया कंप्लीट, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइन हो गया, बस बहुत आसान है मेरे भाई बात। ऐसे इसका नाम नेमिंग करिए भैया, इसका नेमिंग करिए। ठीक है, देखिए इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका नेम कैसे देंगे, तो सबसे पहले प्राइमरी, हाँ भैया प्राइमरी अब आ गया इसमें, देखिए कितना देर बाद आया। अब इसमें क्लोरीन दो जगह आया है, तो कार्बन का नेमिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इन सबको छोटा छोटा नंबर इधर ही से मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 इधर से। तो देखिए दूसरे और तीसरे पे आ रहे हैं, उधर से कितने पे आएंगे, तीसरे और चौथे पे आ जाएंगे, इसीलिए इधर से नेमिंग करेंगे। तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे। अब प्राइमरी आ गया तो प्राइमरी को सबसे पहले नाम दीजिए, तो प्राइमरी आ गया तो प्राइमरी क्लोरीन आया, क्लोरीन दो जगह आया, तो 2,3 डाई क्लोरो। ठीक है, इसके बाद से डाई क्लोरो हो गया। फिर सेकेंडरी तो है नहीं तो छोड़ दीजिए। वर्ड रूट पे आइए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है यहाँ पे 5, तो 5 के लिए क्या लगा देंगे, पेंट लगा देंगे। फिर सब सिंगल बॉन्डेड है तो ANE लगा देंगे, और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो ये हमारा नेम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बहुत आसान है, फटाफट कर सकते हैं, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमने कैसे इसको ले गया, इस तरह से ले जा करके, इस तरह से ले जा करके, इस तरह ले गया भैया। हमने इसको कोशिश किया है कि थोड़ा सा हम क्या करें, ट्विस्ट करें क्वेश्चन को, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भले ही ऐसे लिखा गया है लेकिन ये स्ट्रेट चैन ही है ना। हमने बस अप डाउन इसको लिख दिया है, पर उसको स्ट्रेट चैन ही हम मानते हैं, है ना। इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा ये पूरा एक स्ट्रेट चैन आएगा और इसमें ये पूरे कार्बन हमारे पास निकल करके आएंगे इस तरह से। देखिए
ये पूरा हमारा स्ट्रेट चैन आएगा, ये पूरा स्ट्रेट चैन में आएगा। हमने लिखा बस ऐसे है, पता है इसको मैं सही करके लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो देखो बच्चों, इसको ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा मैं जगह कहीं इन सबको हटा देता हूँ और इसको ना एक बार यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो देखो अब ये आसान हो जाएगा, CH3 ये चीज़, फिर CH2, फिर CH, और यहाँ पर जुड़ा है हमारे पास CH3, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH3। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सेम चीज़ लिखा है और ये स्ट्रेट में लिखा है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका नेमिंग उसका नेमिंग सेम होगा, तो इसका करिए। अब देखिए आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, अच्छी बात है। अब इधर से नेमिंग करें, कार्बन का नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें, तो भैया इधर से करेंगे क्यों, ताकि इसको छोटा नंबर मिले। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब तो प्राइमरी तो है नहीं तो छोड़ दिया मैंने, सेकेंडरी क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे देखिए मिथाइल के लिए क्या लगा देंगे, चौथे पे तीसरे कार्बन पे, तो 3 मिथाइल हो गया भैया। अब क्या करते हैं, वर्ड रूट देते हैं, वर्ड रूट में 7 कार्बन है, 7 के लिए क्या लगाते हैं, हेप्ट लगा देते हैं, तो HEPT लग गया। सब सिंगल बॉन्डेड है तो इसके लिए ANE लगा देंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो नाम खत्म। देखिए इसका सबसे छोटा नहीं आया। तो जो चीज़ बड़ा देखने में लग रहा है वो बड़ा होगा नहीं, आपको बस प्रयास करना है, ट्राई करते जाना है। देखो इसमें हार मानने वाली चीज़ नहीं है, आप बस प्रयास करते रहो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, है ना। अभी हमारे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म, तो इसका नेमिंग हो गया, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन, खत्म। अब ये 3 4 बचे हुए, इसको भी फटाफट हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखें ये अब इंपॉर्टेंट वाला, मतलब अब ये जो है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप वीडियो को पॉज करो, इसको आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मेरे से मैच कराना कि क्या गलती हुई है और किससे उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। चलिए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन मेरे ख्याल से ये हो जाएगा ना, बिल्कुल भैया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि उधर से, तो भैया Br को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि OH को, तो हमने कहा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो इसमें OH आया यहाँ पे, यानी कार्बन का नेमिंग इधर से करेंगे ताकि इसको, इस कार्बन को छोटा छोटा मिलना चाहिए, इसको नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सेकेंडरी प्रीफिक्स को दिया जाता है, इसलिए कार्बन 1 2 3 4 और 5 इधर से देंगे, उधर से नहीं देंगे, क्योंकि OH को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी में कौन सा है, क्लोरीन है और क्या है, ब्रोमीन है, तो क्लोरीन ब्रोमीन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज नया सीखना होता है कि अगर दो प्राइमरी प्रीफिक्स या 2 सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाते हैं एक ही साथ, 2 अलग अलग, तो उस कंडीशन में किसको पहले लिखे, क्लोरीन को पहले लिखे कि ब्रोमीन को। तो आपको ये बात बताया गया इससे पहले क्लास में कि अगर 2 ऐसे आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, जिस अल्फाबेट ऑर्डर में उसका नाम देखिए, जिसका नेम पहले आता है अल्फाबेट में उसको पहले लिखते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की, तो क्लोरीन में C बाद में आएगा और ब्रोमीन में B पहले आएगा, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे अल्फाबेट में ABCD में, है ना, ब्रोमीन B पहले आएगा, C उसके बाद आता है, तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे और क्लोरीन का उसके बाद। तो सबसे पहले ब्रोमीन को लिखिए, क्योंकि हमें सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। अब प्राइमरी में 2 आ गया है, क्लोरीन और ब्रोमीन 2 आ गए हैं, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, क्लोरीन को बाद में, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, ABCD में B पहले आता है। तो ब्रोमीन चौथे पोजीशन पे, चौथे पे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब क्या करेंगे, क्लोरीन का लिखेंगे, तीसरे पे है तो लिखेंगे 3 क्लोरो हो गया। अब इसके पास क्या करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स तो हो गया, सेकेंडरी तो है नहीं भैया, छोड़ दीजिए। वर्ड रूट की बात करिए, वर्ड रूट में कितने हैं, 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लगा देते हैं, पेंट लगा दिया। फिर सब सिंगल बॉन्डेड है, हाँ भैया सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE लगा दीजिए। अब इसके बाद से फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे देखिए, यानी सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे OH के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। अगर OH पहले पे होगा तो डायरेक्ट OL लगा देंगे, कैसे, इस लास्ट में E को हटा करके OL लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि OH जो है वो पहले पे ना होकर के दूसरे तीसरे या चौथे या से आगे पर है, तो उस कंडीशन में उसकी पोजीशन के साथ उसको लिखा जाता है OL। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दूसरे पर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E को हटाएंगे और लगाएंगे 2 और ऑल, क्योंकि OH है तो OL लगा देंगे, CHO रहेगा तो AL लगा देंगे, ये है तो OL, ये है तो AL और ये है तो ओइक एसिड लगाते हैं लोग, है ना, ये सब बता दिया हूं मैंने पहले ऑलरेडी। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो
पेंटेन टू ऑल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका भी नेमिंग करते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए। सबसे पहले देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, बिल्कुल। अब आप कहेंगे भैया ये तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो यहीं पर है, तो इसके कार्बन को क्यों ले रहा है लॉन्गेस्ट चेन में? तो मेरे भाई, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है जिसमें कार्बन मौजूद है, तो उस कार्बन को लेना जरूरी हो जाता है, तो इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। ये आपको सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है ना। और देखिए, अब इसका नंबरिंग करते हैं, तो इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। क्यों? क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग उसको कम से कम नंबर देने का प्रयास करते हैं। हमने बताया ना कि इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हम लोग इसको सबसे छोटा नंबर देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर से नेमिंग करेंगे। अब देखिए इसका नाम दीजिए। तो सबसे पहले प्राइमरी में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आया है, हाँ भैया यहाँ पे आया है, तो सबसे पहले इसका नाम दीजिए। चौथे पर है तो 4 क्लोरो, CHLORO, 4 क्लोरो। उसके बाद से सेकेंडरी, हाँ भैया सेकेंडरी है यहाँ पे, ये चौथे पे, तीसरे पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट में क्या आएगा? कितने? 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लगा देंगे? पेंट लगा देंगे। सब सिंगल बॉन्डेड है, हाँ भैया सिंगल बॉन्डेड है, ANE लगा देंगे। देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, वो लिया जाता है ना, ये आपको मैंने बताया है। तो पेंटेन। अब ई को हटा के फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ई को हटा के फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक, तो इसके लिए ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका नाम। और सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बच्चे, बस हम डर जाते, घबरा जाते कि बहुत हार्ड है, हार्ड आता नहीं है ना। चलिए अब ये 2 लास्ट क्वेश्चन खत्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद से आराम। चलिए अब देखिए, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन को 1 देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, 2 और 3। अब इसका नेम देते हैं लोग, तो ये इधर से नेम दिया। तो सबसे पहले प्राइमरी तो है नहीं भैया, सेकेंडरी है, सेकेंडरी यहाँ पर भी है, नहीं प्राइमरी भी है, यहाँ प्राइमरी भी है, Cl। तो पहले प्राइमरी 2 क्लोरो, फिर 3 ये 2 मिथाइल, दूसरे पे तो मिथाइल ग्रुप है इसलिए, और CH। अब कितने? अब इसके बाद से वर्ड रूट में 3 कार्बन आए, तो इसके लगा देंगे प्रॉप, और फिर उसके बाद से क्या कर देंगे? और सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, प्रोपेन, और ई को हटा के फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO के लिए क्या लगाते हैं? AL, पहले कार्बन पे है इसलिए डायरेक्टली AL लगा देंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए कितना छोटा है पर नाम इसका कितना बड़ा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। तो ये हो गया। अब लास्ट ये बचा, इसका नेमिंग है ना, बता दूं? चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? जल्दी ट्राई करिए, पॉज करके जल्दी ट्राई करिए। हो गया? देखिए मैं बताता हूँ, ये कीटोनिक ग्रुप है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर C डबल बॉन्ड O ऐसा कहीं दिखता है तो इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन में ONE बस जोड़ दिया जाता है ना। तो देखिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? देखिए ये जाएंगे तो 1 2 3 4 ही होगा, और नीचे जाएंगे तो 5 और 6। ये C2H5 को क्या लिख सकते हैं? अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? ऐसे, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह से भी लिख सकता हूं, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता है कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिए इसको। देखिए अब इसका नेमिंग मैं करता हूँ, तो कार्बन का नेम इधर से करेंगे क्योंकि ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, है ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इधर से हम चलेंगे 1 2 3 4 और 5, ये तो छोटा हो जाता है। अब इसके बाद से प्राइमरी तो है नहीं, सीधे सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी किस पे जुड़ा है? तीसरे पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल ग्रुप है। अब इसके बाद से क्या करेंगे? इसके बाद से सेकेंडरी तो हो गया। अब वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लगा देंगे? पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है तो ANE लगा देंगे, ठीक है, और ई को हटा के फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ONE वाला, कीटोन है तो कीटोन में क्या लगाते हैं सफिक्स? देखिए तो ONE, तो यहाँ हो जाएगा वो दूसरे पर है ना, तो उसकी पोजीशन के साथ लगाइए, क्योंकि पहले पे होता तो डायरेक्ट लिख देते, तो 2ONE। तो इसका नेम ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन 2 1, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस
जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा है, ये अब आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। आप थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक से और देखेंगे कि ये नोमेनक्लेचर सबसे आसान है और बहुत आसानी से नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। ये इसका प्रॉफिट पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इसके आगे हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।